हेलो डियर, आगे देखिए भी मॉडल पेपर 4 है क्लास 8 इंग्लिश का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ब्लूप्रिंट के अनुसार कैसा पेपर आपका आएगा और किस प्रकार आपको प्रश्न हल करने हैं। इससे पहले हमने लगभग 10 मॉडल पेपर ऑलरेडी सोल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक उपलब्ध है, तो वहाँ पर जाके आप जरूर देखें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देयर वाज ए ब्रिज द रिवर, नदी के ऊपर क्या है भी एक ब्रिज है। अब कोई नदी के ऊपर ब्रिज है तो वो क्या है, नहीं तो उसको टच करता हो तो उसके लिए क्या आएगा भी, हमेशा अवर आएगा। क्या आएगा भी, अवर प्रीपोजिशन आएगा, याद रखना। ऐसी नदी के ऊपर ब्रिज के लिए अवर प्रीपोजिशन आप हमेशा यूज करोगे, क्योंकि वो नदी को टच नहीं करता है, ऊपर से होता है। वी विजिटेड द स्कूल, हम स्कूल गए। माई फादर टॉट इन, मेरे पिताजी वहां पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं भी, स्कूल में। स्कूल के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है। ये आदमियों के लिए प्रयोग होता है, ये औरतों के लिए होता है। स्कूल के लिए क्या आएगा भी, इट प्रोनाउन का यूज होगा। यहाँ पर क्या आएगा भी, इट आएगा। वी विजिटेड द स्कूल, माई फादर टॉट इन इट, इन इट आएगा, स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखो भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन आई गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। आई साथ जया, मैंने जया को देखा। अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, अर्थात पास्ट टेंस है। यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा, तो एम और विल नहीं आ सकता, याद रखना। व्हेन वाला सेंटेंस हो तो एक तरफ सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, अर्थात पास्ट टेंस हो, इधर भी पास्ट टेंस आएगा। यहाँ पर वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के साथ में क्या आता है अभी, वो जाता है। ये 10वीं में बार बार रिपीट हो रहा था, हो सकता है 8वीं में भी आपके आ जाए। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए जो लेटर हैं उनमें कौन सा वर्ड है वो डिफरेंट साउंड या अलग ध्वनि प्रकट कर रहा है। ये लाउड, अराउंड, अबाउट, थॉट। यहाँ पर ओ यू है, वो ओ की ध्वनि दे रहा है, और यहाँ पर क्या है अभी, आउ की ध्वनि है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। द हिमालयाज लाई इन नॉर्थ ऑफ द कंट्री, याद रखना दिशाएं, जितनी भी दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है अभी, द आर्टिकल आता है। ये सबसे मोस्ट है, याद रखना कि जितनी भी दिशाएं हैं उनसे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा अभी, द आर्टिकल आएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है दुखी। इसका समानार्थी शब्द खोजना है आपको। हैप्पी खुश होता है, प्लेजेंट भी खुश होता है, जॉली भी खुश होता है। यहाँ पर एक शब्द है डिप्रेस्ड, इसका मतलब क्या होता है भी, दुखी होता है। ग्रीम का अर्थ भी क्या होता है भी, दुखी होता है। इनका जो आपको ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार भरना है। जैसे हाथों में सी है तो सी भरोगे, 6 नंबर में सी है तो यहाँ सी भरोगे। ये डायग्राम जरूर बना के आना आप। नेक्स्ट देखो भी, पार्ट 2 में देखो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कंप्लीट द पैसेज, पैसेज को कंप्लीट कीजिए गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए मिलेंगे या 5 मिलेंगे, उनका प्रयोग करते हुए इनको पूर्ण करना है, और ये 8 अंक का आने वाला है। बड़ा इजी है, देख के पूर्ण करना है। टिक मानी होती है, टिक जानते ही हो। वेट मानी गए या गया। बर्ड्स पक्षी होते हैं, जू होता है चिड़ियाघर। लास्ट वीक पिछले सप्ताह आई टू जयपुर विद माई फादर, मैं मेरे पिताजी के साथ जयपुर गया। अब जाने के लिए यहाँ पर एक शब्द था वेंट, WENT, वेंट का प्रयोग करोगे। ठीक है, माई फादर टुक मी टू द, मेरे पिताजी मेरे को कहाँ लेके गए भी। अब यहाँ पर 4 शब्दों में से एक शब्द है जू, चिड़ियाघर लेके गए। यहाँ क्या लगाओगे भी, जू लगाओगे। वी बोट और, हमने वहां पर खरीदी, क्या खरीदी भी, चिड़ियाघर में जाने के लिए क्या खरीदते हैं भी, टिकट्स। तो यहाँ पर एक शब्द आया था टिकट्स, इस वर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है। एंड इंटर द जू, और जू में प्रवेश किया। वी सा मैनी स्ट्रेंज, हमने बहुत से क्या देखे भी, यहाँ पर पक्षी देखे। जो बचा हुआ वर्ड है वो यहाँ पर लिख दो, बर्ड्स। पहले आप इन चारों का प्रयोग रफ में करके देखोगे, ताकि अब ये भर दोगे लास्ट वाला, आपको लगता है कि गलत हो गया, फिर इनको काटा साटी करोगे। इससे अच्छा है पहले आप इनको, एक दो तो आपको जरूर आते होंगे, फिर लास्ट में बचे हुए उनको आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो भी, 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। ये प्रश्न आपका 2 अंक का आने वाला है। बहुवचन बनाइए। चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा अभी, चिल्ड्रन होगा।
और ब्रूस, देखो अगर कोई भी वर्ड हो, नाउन हो, एक वचन, उसके अंत में एस एच हो तो उसका प्लूरल बनाते हैं तब ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं अभी? ई एस। तो क्या होगा अभी? ब्रूसेज। ये प्लूरल संबंधी जितने भी नियम हैं ये हमारे चैनल पर वीडियो पब्लिश्ड है, वो जाके आप देख सकते हो। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको मिसिंग लेटर चेक करने हैं। यहाँ पर देखो भी डिसअपियर्ड, गायब होना। करेक्टर, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर क्या आएगा अभी? ई आएगा। डिसअपियर्ड। और करेक्टर में देखो भी कैरेक्टर, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ई आएगा। कैरेक्टर इस प्रकार आपको अप्लाई करना है, 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा आपको। डो नॉट यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का प्रयोग मत करो। ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं यहाँ पर वाइल का प्रयोग होगा। डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय मोबाइल का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? वाइल का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है ताकि अर्थपूर्ण वाक्य बने। नो और रन, एफर्ट, टू राइज, इट मेड। इसमें कर्ता देखो भी कौन सा है भी? इट करता है यहाँ पर, इट। इसके बाद में मेड वर्ब आएगी, इट मेड नो एफर्ट। क्या आएगा अभी? नो एफर्ट, नो, उसने कोई प्रयास नहीं किया। इसका भी? टू राइज, उठने का, एंड और रन, और भागने का। आर यू अन रन, नहीं उसने उठने का प्रयास किया, नहीं दौड़ने का प्रयास किया। अगला देखो भी, हियर ऑफ द टिंकल आई काउ बेल्स। इसमें करता आई है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। वर्ब यहाँ पर हियर है, सुनना। आई हियर द टिंकल, क्या लिखोगे भी? आई हियर, मैंने सुना। द टिंकल होती है आवाज, किसकी आवाज भी? ऑफ की काउ बेल्स। काउ बेल्स कौन थे? क्या अभी? काउ, गाय की जो घंटी बंदी होती है गले में, उसकी जो आवाज होती है टिंकल की, वो मैंने सुनी। क्वेश्चन नंबर 16 है वो रोड सेफ्टी से संबंधित आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। लेफ्ट, रॉन्ग, क्रॉसिंग, ड्राइविंग, इनका प्रयोग करना है आपको। जैसे वी शुड नॉट ड्राइव ऑन द, हमें नहीं चलाना चाहिए। लेफ्ट होता है बायां, रॉन्ग होता है गलत, क्रॉसिंग होता है पार करना, ड्राइविंग होता है चलाना, ड्राइविंग करना। वी शुड नॉट ड्राइव ऑन द, कौन सी साइड नहीं चलाना चाहिए हमें भी? रॉन्ग साइड। यहाँ क्या है अभी? हमें गलत दिशा में वाहन को नहीं चलाना चाहिए। वी शुड लुक इन ऑल डायरेक्शन, हमें सभी दिशाओं में देखना चाहिए। बिफोर, पहले। क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करने से पहले हमें सभी दिशाओं में देखना चाहिए, यहाँ पर क्रॉसिंग आएगा। अब इस प्रकार के हमने लगभग 100 सेंटेंस हमारे चैनल पर पब्लिश किए हुए हैं वीडियो, वो अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखना। यहाँ पर आपको बिफोर भी भरवा सकता है, यहाँ पर आपसे शुड भी भरवा सकते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग आएगा यहाँ पर। आगे देखिए भी, यहाँ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, 17-18 नंबर क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। पैराग्राफ पर ज्यादा ध्यान देना है, इसको 2 बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आप इसके सवाल हल कर पाएंगे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज था वो मेरे लिए एक मेटाफर था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, वह अजीब था। व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने उसको छोड़ा यह विचित्र था। इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स, वह और कुछ बन चुका था या उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। इट वॉज एन ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, ये क्या था भी? टूर था कैम्ब्रिज के लिए, कैम्ब्रिज के अंदर से। एंड दैट द गाइड मेंशन, जो मार्गदर्शक था उसने बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। पुअर मैन, बेचारा आदमी। हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, वह बिल्कुल क्या भी डिसेबल्ड है, अयोग्य है। दो यद्यपि ही इज वर्दी सक्सेसर ऑफ इजाक न्यूटन, यद्यपि वह इजाक न्यूटन का एक सफल उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी क्या होता है भी? जैसे आपके पिताजी हैं वो आपके दादाजी के उत्तराधिकारी हैं,
या आपकी गद्दी पर कोई दूसरा बैठेगा, आपका जो पूर्वज है, आने वाली पीढ़ी का व्यक्ति, तो वो क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। हुज चेयर हैज ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, उसकी जो कुर्सी है वो यूनिवर्सिटी में आज भी लगी हुई है। एंड आई स्टार्टेड, मैंने आरंभ किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मैं बिल्कुल भूल चुका था, द मोस्ट ब्रिलियंट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, और कंप्लीटली पैरालाइज्ड, पूर्णतः विकलांग, ये एस्ट्रोफिजिस्ट था। इसका लेखक था भी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एक किताब है, उसका लेखक था। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर अवर, आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब थी ये। लिव्ड देयर, वहां रहता था। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं भी। पहला प्रश्न देखो भी, व्हाट वाज ऑथर्स मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कवि के लिए इंग्लैंड के लिए कवि का मेटाफर क्या था इंग्लैंड के लिए भी। यहाँ पर आपको वोट हटाना है, और यहाँ पर अपने पहली लाइन का एक शब्द आया हुआ था कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज क्या भी एक विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर, कैम्ब्रिज। फिर वाज का क्या लिखोगे भी, वॉज। यहाँ पर ऑथर का क्या लिखोगे भी, ऑथर्स मेटाफर। इस प्रकार आपको लिखना है फॉर इंग्लैंड, इस प्रकार आपको लिखना था, ठीक है। Whom did the guide refer to as a poor man, गाइड ने किसको एक बेचारा आदमी कहा था भी। इसमें आपका नाम आया था स्टीफन हॉकिंग। क्या है था भी, स्टीफन हॉकिंग। आप लिखोगे द गाइड, करता कौन होगा भी, द गाइड। डिड हटेगा तो रिफर की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, रेफर्ड एज पुअर मैन टू एज पुअर मैन। फिर टू लिखोगे, किसको कहा था भाई, इसमें आपका नाम लिखना है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग को बेचारा आदमी कहा था। वैसे यहाँ पर बेचारा आदमी है, परंतु यहाँ पर पुअर मैन का, वैसे पुअर मैन गरीब भी होता है, और यहाँ पर बेचारा है। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, दो वर्ड दिए गए, इनका विलोम शब्द आपको पैसेज में मिलेगा। रिच माने होता है धनवान, तो ये पुअर शब्द आया था, ये यहाँ पर लिखना था आपको। इसका अर्थ क्या होता है भी, गरीब होता है। एबल्ड होता है सक्षम, यहाँ पर आएगा एक शब्द आया था डिसएबल्ड, एक शब्द था डिसएबल्ड, अयोग्य, असक्षम। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग की कंडीशन क्या थी, वह कंप्लीटली पैरालाइज्ड था। क्या था भी, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। आपको लिखना है स्टीफन हॉकिंग, या स्टीफन हॉकिंग वॉज, शब्द आया था कंप्लीटली, पूर्णतः पैरालाइज्ड। ये आपको पैराग्राफ में देख के लिखना है, पैरालाइज्ड, ठीक है। आगे देखो भी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई किताब का क्या नाम था भी, ये भी अपने पैराग्राफ में दिया हुआ लिखोगे। द बुक नेम इज, क्या नाम था भी, आप लिखोगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किताब का नाम था, ये आपको यहां पर लिखना था। हुज वर्दी सक्सेसर वाज स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग किसका सक्सेसर था भी, उत्तराधिकारी था भी, इजाक न्यूटन का था। किसका था भी, इजाक न्यूटन का था। आप लिखोगे स्टीफन हॉकिंग was a worthy successor of, यहां पर लिखोगे इजाक न्यूटन, ठीक है। 2 नंबर पैसेज आया हुआ है, 19 से 20 नंबर प्रश्न आपको इसी के अंदर से करने हैं। अलोंग इंडियाज लोरे
कोस्ट, ये कुडालेरे कोस्ट एक तट है। कोस्ट में क्या होता है, अभी तट है भारत का। वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, वहां पर हजारों लोग मारे गए। पेरिस्ट होता है मारे जाना। बफेलोज भैंस, गोट्स बकरियां, डॉग्स कुत्ते वर फाउंड अनहार्म्ड, इनको कोई चोट नहीं पहुंची थी। अनहार्म्ड होता है कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, वह बहुत से जानवरों का घर है या बहुत सी प्रजातियों के जानवरों का घर है। इंक्लूडिंग वहां पर रहते हैं एलिफेंट्स, रहते हैं लेपर्ड रहते हैं, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, और 130 प्रजातियां पक्षियों की भी रहती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉस्ट अवे, वॉस्ट अवे का मतलब होता है मारे गए, यहाँ पर धो दिए गए मतलब मार दिए गए, पानी में बह गए वो। 60 विजिटर्स थे, आंगू तक आए हुए थे, पर्यटक थे, वो वहां पर मारे गए। फ्रॉम द, ये नाम दिया हुआ है पैटन अंगला, ये कोई बीच किनारे का नाम है, पेटा मंगला। इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर, बट नो एनिमल कार केसेज वर फाउंड, वहां पर कोई भी जानवर मरा हुआ नहीं पाया गया। एक्सेप्ट सिवाय फॉर 2 वाटर बेफेलोज, 2 भैंस थी वो वहां पर पाई गई थी मरी हुई, और कोई भी जानवर है उसका कोई वहां पर मरा हुआ नहीं पाया गया। अबाउट एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले, सुनामी हिट, सुनामी टकराने से 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, याला नेशनल पार्क के जो लोग थे उन्होंने यह छानबीन की, ये देखा, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेटानंगला बीच, पेटानंगला जो बीच था वहां से भागकर निकल गए थे। ए श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स इन द कोस्ट नियर गेले, गेले के नजदीक एक तट पर एक व्यक्ति रहता था श्रीलंका का। सैड, उसने कहा, हिज 2 डॉग्स, उसके 2 कुत्ते, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, वो हमेशा बीच पर घूमने के लिए जाते थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, वो बाहर जाने के लिए बड़े उत्तेजित रहते थे। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया। द मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, ताकि उनके कारण ही हमारा जीवन बच पाया। अर्थात जो सुनामी है, एक प्रकार के भूकंप आने से जो लहर पैदा होती है, उससे जानवरों को पहले पता चल जाता है, तो जानवर क्या करते हैं, भी वहां से भाग जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है। अब यहाँ पर दिया, व्हाट हैपेंड अलोंग इंडिया कोडालेरे कोस्ट ड्यूरिंग द सुनामी, तो सुनामी की घटना थी कोडालेरे कोस्ट पर, क्या घटित हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है। ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, अलोंग इंडिया कोडालेरे कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, फेलोज गोड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, यहाँ तक आपको ये लाइन लिखनी थी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स वर आर प्रेजेंट इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, याला नेशनल पार्क श्रीलंका के अंदर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, हम पैराग्राफ में देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम ऑफ टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, यहाँ तक लिखोगे आप, सेम की सेम लाइन लिखोगे, आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न आया हुआ है, हाउ मेनी विजिटर्स वर वास्ट अवे फ्रॉम द पेटनंगला बीच इनसाइड द पार्क ड्यूरिंग द सुनामी, इस सुनामी के दौरान जो ये पेटनंगला किनारा था या बीच था, वहां से कितने लोग मारे गए थे, वास्ट अवे, हाउ मेनी हटा दो, यहाँ पर वो संख्या लिखनी थी, कितने थे भी, यहाँ पर 60 विजिटर्स थे, देखो भी यहाँ पर आपका आंसर होगा 60 विजिटर्स, यहाँ से स्टार्ट करोगे, 60 विजिटर्स वर वास्ट अवे फ्रॉम द पेटनंगला बीच इनसाइड द पार्क, यहाँ तक लिखना है। 20 नंबर प्रश्न देखो भी, व्हाई डिड द डॉग्स रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द डे ऑफ द सुनामी, सुनामी वाले दिन जो कुत्ते थे उन्होंने बीच पर जाने से मना क्यों कर दिया था, ये अच्छा प्रश्न है। आप लिखोगे, द डॉग्स डिड हटेगा रिफ्यूज्ड टू गो, ये सेम का सेम प्रश्न लिख दोगे, टू गो फॉर देयर डेली
रन ऑन द बी रन ऑन द डे ऑफ द सुनामी बिकॉज क्योंकि दे सीम्ड दे सीम्ड टू नो ऐसा प्रतीत होता है टू नो उनको पता चल गया था दैट कि what was about to happen क्या घटित होने वाला है इस बात का उनको पता चल गया था। ये प्रश्न आपको बना के लिखना पड़ेगा। what was about to happen अब क्या घटित होने वाला है। आगे देखो भी what did the people observe at Yala National Park about an hour before tsunami 1 घंटे पहले याला नेशनल पार्क के जो लोग थे उन्होंने सुनामी आने से 1 घंटा पहले उनको क्या पता चल गया था अभी या क्या उन्होंने देखा था अभी। उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स थे 3 एलिफेंट्स वहां से भाग गए थे। तो वो बात आपको यहाँ पर लिखनी है। देखो भी यहाँ पर दिया हुआ है पीपल यहाँ से स्टार्ट करोगे एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेटनंगला बीच यहाँ तक लिखना है सेम का सेम। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव पैसेज आपको वन वर्ड लिखना है द एरिया ऑफ लैंड दैट इज नेक्स्ट और टू क्लोज टू द सी ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पे होता है या थोड़ा आगे होता है इसको हम बोलते हैं कोस्ट COAST कोस्ट। कोस्ट मान क्या होता है COAST कोस्ट मान होता है किनारा। ठीक है ये लिखना था आपको। आगे एक पैसेज फिर दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है देयर वाज ए ग्रेट किंगडम एक साम्राज्य था महान साम्राज्य नेम्ड महापाल क्या नाम था अभी महापाल। इट वाज ए वेरी फर्टाइल किंगडम वह एक बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था फर्टाइल होता है उपजाऊ समृद्ध एंड पीपल ऑफ द किंगडम वर हैप्पी साम्राज्य के जो लोग थे वो बहुत खुश थे। महापाल वाज रूल्ड बाय किंग महेंद्र महापाल जो साम्राज्य था नाम है ये इस जगह का उस पर शासन कौन करता था अभी राजा था एक महेंद्र वह करता था। हु वाज ए नोबल किंग वह एक श्रेष्ठ राजा था बहादुर राजा था। ही टुक केयर ऑफ द पीपल लाइक हिज ओवन चिल्ड्रन वह सभी लोगों की देखभाल अपने बच्चों के समान करता था जिस प्रकार लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार अपने जनता की करता था। बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी जो महापाल के जो लोग थे वो खुश नहीं थे अबाउट द फैक्ट इस तथ्य से दैट की द किंग डिडंट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओवन क्योंकि राजा के अपना स्वयं का पुत्र नहीं था बच्चा नहीं था कोई। वन डे एक दिन द मिनिस्टर केम टू द किंग विद ए रिक्वेस्ट सभी मंत्री हैं वो राजा के पास एक प्रार्थना लेकर आए। व्हाट वाज द नेम ऑफ किंगडम किंगडम का क्या नाम था अभी तो आपका नाम बताओगे महापाल क्या नाम था अभी महापाल साम्राज्य का नाम यहाँ ये करता रहेगा आपका द नेम ऑफ द किंगडम वोज ये वोज यहाँ लिखोगे। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है महापाल महापाल। वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी महापाल के जो लोग थे वो खुश क्यों नहीं थे आप लिखोगे द पीपल ऑफ महापाल द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी बिकॉज क्योंकि अब आपको यहां पर ये बात लिखनी है द किंग डिडंट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओवन यहां तक बात लिखनी है सेम की सेम आगे लिख दोगे। ठीक है नेक्स्ट देखोगे आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड आपको यहाँ पर वन वर्ड लिखना है ए कंट्री दैट इज रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन एक ऐसा
देश जिस पर राजा या रानी का अधिकार हो उसे हम साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? किंगडम। आपको यहाँ पर क्या लिखना है अभी? किंगडम लिखना है। फुल ऑफ करेज एंड केयर ऑफ फॉर अदर्स, साहस से भरा हुआ और बिल्कुल ही सबकी देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अभी? नोबल, श्रेष्ठ बोलते हैं, नोबल आएगा यहाँ पर। हु वाज द किंग ऑफ महापाल, महापाल का राजा कौन था अभी? आपका इसमें नाम आया था, एक महेंद्र नाम आया था। ठीक है, अब लिखोगे द किंग ऑफ महापाल वॉज, कौन था अभी? महेंद्र। या यहाँ हु हटा दो, यहाँ पर लिख दो द किंग महेंद्र वाज द किंग ऑफ महापाल, या महेंद्र वाज द किंग ऑफ महापाल। वेयर डिड द मिनिस्टर कम विद द रिक्वेस्ट, वेयर माने होता है स्थान पूछा गया है। मिनिस्टर थे, मंत्री थे, वो रिक्वेस्ट लेकर कहां पर आए थे भी? राजा के पास। तो लिखोगे द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स डिड हटेगा, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम टू द किंग, राजा के पास आए थे विद ए रिक्वेस्ट, विद ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लेकर। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल, आपको बहुवचन लिखना है। मिनिस्टर का क्या जाएगा अभी? अपने पैराग्राफ में आया है वो देख के लिखना है आपको। ये एक नंबर आपका पक्का है बिल्कुल, यहाँ पर एस लगेगा मिनिस्टर्स, आप देख के लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, आपको जो ये सेंटेंस है, एक स्टोरी है, इनको दोबारा व्यवस्थित करना है क्रमबद्ध तरीके से। ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपी उतारी। टुक ऑफ होता है उतारना, एंड थ्रू इट अवे ऑन द ग्राउंड, और उसको वहां पर नीचे फेंक दिया मैदान में। किसने भी? टोपी विक्रेता ने। ही फेल एज स्लिप, वह सो गया। एंड व्हेन ही वोक अप, जब वह जागा, ही फाउंड हिज बंडल्स एम्प्टी, उसका जो बंडल था वह क्या था अभी? खाली था। वंस ए कैप सेलर वाज गोइंग विद द बंडल ऑफ कैप्स, एक बार एक टोपी विक्रेता टोपियों का एक बंडल लेकर जा रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था। एंड ले डाउन, और लेट गया था। द मंकीज ऑल्सो थ्रू देयर कैप्स ऑन द ग्राउंड, बंदरों ने भी टोपियां नीचे ग्राउंड में फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड द हिज कैप्स एंड वेंट अवे, उसने अपनी टोपियां एकत्रित करी और चला गया। ही saw some monkeys wearing the caps on their heads, उसने देखा कि कुछ बंदरों ने टोपियां पहनी हुई है। इसको क्रमबद्ध करना है। पहला सेंटेंस तो ये आएगा एक नंबर कि एक बार क्या था भी, कैप्सुलर था, वह टोपियों का बंडल लेकर जा रहा था, वह बहुत थका हुआ था और वह सो गया। इसके बाद में क्या होगा अभी? ही फेल एस्लीप, उसे नींद आ गई। वैन, जब वह जागा, वेकअप, ही फाउंड हिज बंडल ऑफ एम्प्टी, उसने अपना बंडल खाली पाया। 2 नंबर वाक्य ये आएगा। पहली घटना तो ये थी कि वह टोपी बेच रहा था, थक गया, सो गया, और फिर उसको जागा ही खाली मिला उसको। फिर उसने क्या देखा भी? इसके बाद में आएगा कि ही सा, उसने देखा कि कुछ बंदर हैं, उनको उन्होंने अपने सिर पर टोपियां पहन रखी हैं। 3 नंबर बात ये आएगी। ठीक है, फिर उसने क्या किया भी? एक योजना बनाई, और फिर इसने क्या किया भी? अपनी टोपी अपने सिर से उतारी और नीचे फेंक दी बड़ा मैदान में। और बंदरों ने भी क्या किया? उसकी नकल की और अपनी टोपियां उतारी और मैदान में फेंक दी। और उसने टोपियों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया और चला गया। तो ये 5 नंबर सेंटेंस आ जाएगा। इनको इस प्रकार नीचे आप आगे देखो भी। 4 नंबर पार्ट में आपके यूअर यंगर ब्रदर गॉट पुअर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, आपके छोटे भाई ने प्रत्येक सब्जेक्ट में कम अंक प्राप्त किए। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड, आपको अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस देनी है कि आप कठिन मेहनत करें। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी? सबसे स्टार्टिंग में आपको एड्रेस लिखना है जिसको आप पत्र भेज रहे हो। अब यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी? एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे? स्थान का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे भी? स्थान लिखोगे। स्थान जैसे आपका अजमेर है तो अजमेर लिख देना आप। ठीक है,
फिर नीचे आप तारीख लिखोगे, जैसे आपका एग्जाम है वो 20 मार्च को हो रहा है तो 20 मार्च लिखेंगे, जिस भी तारीख को हो रहा हो वो तारीख लिख देंगे। ठीक है, इसका आपको 2 अंक मिलेंगे लेटर के अंदर। फिर आपको क्या लिखना है, माई डियर। अब आपका छोटा भाई है तो आप लिखेंगे माई डियर, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर नाम दिया हुआ नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मनीष लिख दें। फिर क्या लिखोगे भी यहाँ पर आपको वो बात लिखनी है कि आई हैव जस्ट, जस्ट होता है अभी अभी, रिसीव्ड होता है प्राप्त करना, मैंने प्राप्त की है अभी भी, यूअर तुम्हारी मार्कशीट, तुम्हारी मार्कशीट मैंने देखी है या मैंने प्राप्त की है। आप यहाँ पर सा भी लिख सकते हो। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख हुआ, आई एम वेरी सॉरी, अर्थात मुझे बड़ा दुख हुआ। टू नाउ, जानकर, या टू लर्न, सीख कर, यहाँ लर्न लिख सकते हो, टू नाउ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होंगे। टू नाउ जानकर, क्या जानकर भी, दैट कि यूअर मार्क्स, तुम्हारे जो नंबर हैं, इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में, ये बात तो अपने यहाँ पर दी हुई है, एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में, आर वेरी पुअर, आर वेरी पुअर मतलब होते हैं यहाँ पर गरीब का अर्थ नहीं, यहाँ पर कम है, बहुत कम है, यहाँ पर दिया पुअर मार्क्स अर्थ कम नंबर आए हुए हैं। आई, मैं, देयर फोर, देयर फोर होता है इसलिए, एडवाइज्ड यू, एडवाइज यू, आपको मैं सलाह देता हूं, क्या सलाह देते हो अभी, टू बी सिंसियर, क्या बनो अभी, टू बी सिंसियर, सिंसियर बनो, इन यूर स्टडीज, तुम्हारे अध्ययन में या पढ़ाई में, यू शुड, यू शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, सो दैट, ताकि, यू मे गेट गुड मार्क्स, आपको क्या है भी अच्छे अंक आए, इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, ये बातें लिखोगे, इसके आपको लगभग 6 या 7 अंक मिल जाएंगे इतनी बात लिखने पर। फिर आपको यहाँ पर लिखोगे, ये यूअर लिखा हुआ ना, यूअर्स या यूअर लविंग, प्यारा ब्रदर, आपका प्यारा भाई, इसका भी आपको अंक मिलेगा अलग से। फिर आपको इसका नाम लिख देना, जैसे कोई भी नाम हो, अमर हो तो अमर लिख देना, इस प्रकार लिख दोगे। यहाँ पर विश भी कर सकते हो, बेस्ट ऑफ लक भी लिख सकते हो इसके ऊपर। आगे देखो भी, इमेजिन, कल्पना की, दैट यू आर मोहन, तुम मोहन हो, रीडिंग इन प्रताप सेकेंडरी स्कूल डिग, प्रताप सेकेंडरी स्कूल डिग में पढ़ते हो, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, तुम्हारे घर पर जरूरी कार्य है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है आप। देखो भी यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे, वही बात ऊपर पता हुआ दिए हुआ नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी, एग्जामिनेशन हॉल। अब जगह का नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिग, ये क्या लिखोगे भी, डिग लिखोगे, और यहाँ पर तारीख लिखोगे नीचे, यहाँ पर 25 मार्च 2025, इस प्रकार लिखोगे, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर ये एप्लीकेशन आपको लिखनी है द हेड मास्टर को लिखनी है, इसको लिखनी है भी, द हेड मास्टर, ये स्कूल का नाम क्या दिया होता अभी, प्रताप सेकेंडरी, वो देख के लिखना है आपको, सेकेंडरी स्कूल, ये कहां पर है स्कूल भी, डी के अंदर, इसका भी आपको 1.5 या 2 अंक मिलेगा। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या लिखोगे भी, सब्जेक्ट में आप लिखोगे फॉर लीव,
छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, फॉर लीव एप्लीकेशन। सर श्रीमान इसका भी आपको 1 अंक मिलेगा, इसका आपको आधा अंक मिलेगा, ये सर जरूर लिखिए आना। फिर यहां पर लिखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट। अब अपने जो प्रश्न में पहली लाइन आई हुई थी वहां पर यू को आप किसमें बदल दोगे, आई में बदल दोगे। यू है उसको आई में बदलेंगे, आई हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। फिर क्या लिखोगे भी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। बस फिर आप क्या लिखोगे भी, यहां पर यूअर्स ओबीडियंटली लिखोगे, यूअर्स ओबीडियंटली, इसका भी आपको अलग से नंबर मिलेगा। इससे ऊपर आपको एक बात और लिखनी थी, यहाँ पर थैंकिंग यू, क्या लिखनी थी भी, थैंकिंग यू, उसका भी आपको नंबर मिलेगा, यहाँ पर लिखनी थी थैंकिंग यू, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। नीचे आप नाम लिखोगे, जैसे मोहन है, क्लास लिखोगे 8, इसका भी आपको अंक मिलेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ जो पेपर में प्रश्न है उसको देख के ही आपको लिखना होता है। नेक्स्ट देखो भी 25 नंबर प्रश्न है वो पैराग्राफ का आएगा, इसमें पिकनिक का लेख आया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए, इनका प्रयोग करते हुए आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे तस्वीर दिखाई गई है, इसके थ्रू हमें क्या है, कहानियां ही है, वुड कटर वेरी ऑनेस्ट कटिंग वुड, ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी आई हुई है, ये भी आप जरूर याद कर लेना। और ये पिकनिक वाला लेख भी 10 लाइन आप याद कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, और भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए हुए हैं वहां पर देखना। थैंक्स।